होली, ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? गुलाल, पिचकारी, पानी के गुब्बारे और ढेर सारे रंग, है ना? लेकिन सोचिए जरा, क्या होली सिर्फ रंगों का त्योहार है या इसके पीछे कुछ और भी है? चलिए आज इसी रंगीन त्योहार की गहरी और दिलचस्प कहानियों की दुनिया में उतरते हैं। इस सफर में हम होली की एक एक परत को खोल कर देखेंगे। हम समझेंगे कि ये त्योहार कैसे आस्था, दिव्य प्रेम और एक ऐसे इतिहास से जुड़ा हुआ है जो महज रंगों की बौछार से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। तो होली की कहानी असल में रंगों से नहीं बल्कि आग से शुरू होती है। होली से ठीक एक रात पहले जब होलिका दहन की रस्म निभाई जाती है। देखिए, ये कथा है अहंकार और भक्ति के बीच टकराव की। एक तरफ था राजा हिरण्यकश्यप, जो चाहता था कि हर कोई उसे ही भगवान माने, और दूसरी तरफ था उसी का बेटा प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का पक्का भक्त था। जब राजा अपने बेटे को झुका नहीं पाया तो उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे आग में न जलने का वरदान मिला था। प्लान ये था कि होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठेगी, लेकिन हुआ उल्टा। ईश्वरीय कृपा से प्रहलाद तो बच गया और होलिका जलकर राख हो गई। तो ये जो होलिका दहन की आग जलती है, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। ये आस्था की, अहंकार पर जीत है। लेकिन होली की कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आग और आस्था से आगे बढ़कर अब चलते हैं ब्रज की गलियों में। वहां होली का एक बिल्कुल ही अलग, बड़ा ही चंचल और मजेदार रूप देखने को मिलता है। ब्रज में होली का रिश्ता सीधा राधा और कृष्ण के प्रेम से जुड़ा है। यहाँ दो बहुत खास परंपराएं हैं जो कहते हैं करीब 5000 साल पुरानी हैं। एक है लड्डू मार होली, जिसमें लोग प्यार से एक दूसरे पर लड्डू फेंककर होली का न्योता स्वीकार करते हैं, और दूसरी है दुनिया भर में मशहूर लठ मार होली, जिसमें महिलाएं खेल खेल में पुरुषों को लाठियों से मारती हैं और पुरुष ढाल से बचते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस मजाक मस्ती और छेड़छाड़ के बीच भी माहौल में कोई कड़वाहट नहीं होती। हवा में सिर्फ और सिर्फ राधे राधे का जाप गूंजता है। यानी इस खेल के दिल में भी प्यार और भक्ति ही है। अच्छा, तो होली में रंग हैं, रस्में हैं और परंपराएं हैं, लेकिन एक और चीज है जो होली को होली बनाती है, और वो है उसका संगीत। ये वो धुनें हैं जो पीढ़ियों से इस त्योहार की जान रही हैं। इन्हें फाग कहा जाता है। ये पारंपरिक लोकगीत हैं जो खासकर होली के समय गाए जाते हैं। ब्रज, अवधी और भोजपुरी जैसी बोलियों में गाए जाने वाले इन गीतों में वसंत की खूबसूरती, रंगों की मस्ती और राधा कृष्ण के प्रेम का जिक्र होता है। ये गीत ही होली की असली आत्मा है। सोचिए, जब कोई गाता है आज बिरज में होली रे रसिया, तो सुनने वाला अपने आप ही उस माहौल में पहुंच जाता है। इन गीतों के बोल में ही होली का पूरा एहसास छिपा है। अब होली के इतिहास का एक ऐसा पन्ना पलटते हैं जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। एक ऐसा पहलू जो दिखाता है कि होली कैसे हमेशा से लोगों को जोड़ने का काम करती आई है। क्या ये दिलचस्प नहीं है कि होली सिर्फ एक हिंदू त्योहार बनकर नहीं रहा? ऐतिहासिक दस्तावेज और पेंटिंग्स बताते हैं कि मुगल बादशाह भी होली को बड़े जोश और शौक से मनाते थे। अकबर से लेकर जहांगीर और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तक सभी के दरबार में होली के रंग बिखरते थे। असल में मुगल काल में होली इतनी लोकप्रिय हो गई थी कि इसे ईद-ए-गुलाबी यानी गुलाबी ईद या आब-ए-पाशी यानी रंगों की बौछार जैसे नाम दिए गए थे। ये नाम ही बताते हैं कि होली उस दौर की संस्कृति का कितना अहम हिस्सा बन चुकी थी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सदियों तक होली मजहब की दीवारों को तोड़कर समाज में एकता और भाईचारे का एक बहुत बड़ा जरिया बनी रही। ये एक साझा उत्सव था। तो अब अगर हम इन सारी कहानियों, इन सारी परंपराओं को एक साथ जोड़कर देखें तो समझ आता है कि होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि कई गहरे मतलबों का एक खूबसूरत ताना बाना है। देखिए, एक तरफ होलिका दहन हमें बुराई पर अच्छाई की जीत सिखाता है, तो दूसरी तरफ ब्रज की होली राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का जश्न मनाती है। ये वसंत के आने का उत्सव है, तो साथ ही मुगल इतिहास हमें इसकी सामाजिक एकता की ताकत दिखाता है। और तो और एक कहानी इसे कामदेव पर शिव की विजय से भी जोड़ती है। यानी कितने सारे मतलब एक ही त्योहार में समाये हुए हैं। तो अंत में सवाल यही है, होली एक नहीं बल्कि कई कहानियों का त्योहार है, और शायद इसकी असली खूबसूरती भी यही है कि हर कोई इसके रंगों में अपनी एक कहानी, अपना एक मतलब ढूंढ सकता है। तो इन रंगों में कौन सी कहानी मनाई जाए?
ये फैसला हर किसी का अपना